राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील नीति और राष्ट्रीय एंटी करोजन मिशन की मांग, जंग करोजन से होने वाले 12 लाख रुपए करोड़ के वार्षिक नुकसान को रोकने पर जोर। मुंबई, 1 जुलाई। देश को हर वर्ष जंग करोजन के कारण लगभग 12 लाख रुपए करोड़ के आर्थिक नुकसान, बढ़ते आयात और विनिर्माण क्षमता के कम उपयोग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत के स्टेनलेस स्टील उद्योग ने मंगलवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील नीति नेशनल स्टेनलेस स्टील पॉलिसी और राष्ट्रीय एंटी करोजन नीति नेशनल एंटी कोरोजन पॉलिसी लागू करने की मांग की, ताकि घरेलू विनिर्माण को मजबूती मिले, कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो और देश भर में बुनियादी ढांचे में जंग रोधी कोरोजन रेजिस्टेंट सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह मांग इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (ISSDA) और ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो (GSSE) के बीच घोषित रणनीतिक साझेदारी के अवसर पर उठाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन विर्गो कम्युनिकेशंस एंड एग्जीबिशंस प्रा. लिमिटेड द्वारा किया गया। उद्योग जगत के नेताओं ने बताया कि भारत में स्टेनलेस स्टील उत्पादन की स्थापित क्षमता लगभग 75 लाख टन है, लेकिन वर्तमान में इसका केवल 60-65% ही उपयोग हो रहा है। वहीं घरेलू मांग का लगभग 25-28% हिस्सा अब भी आयात, विशेषकर चीन से पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर ISSDA के अध्यक्ष राजामणि कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत के पास स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की उत्पादन क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता मौजूद है, लेकिन इसके लिए ठोस नीतिगत समर्थन आवश्यक है। उन्होंने कहा, आज स्टेनलेस स्टील उद्योग 2 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है: सस्ते आयात और अलग नीति के अभाव का। स्टेनलेस स्टील को अभी भी सामान्य स्टील की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि इसकी निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल की आवश्यकता और उपयोग के क्षेत्र पूरी तरह अलग हैं। एक अलग राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील नीति कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, निवेश को प्रोत्साहित करेगी और भारत को वैल्यू एडेड स्टेनलेस स्टील का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगी। कृष्णमूर्ति ने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति स्टेनलेस स्टील की खपत केवल 3.5 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 6 से 7 किलोग्राम है। उन्होंने कहा, यदि भारत केवल वैश्विक औसत तक पहुंच जाए तो अतिरिक्त 30 से 40 लाख टन उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, रेलवे, शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में किए जा रहे निवेश के साथ स्टेनलेस स्टील टिकाऊ और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। As you all know, GSSE is a global stainless steel expo, and we have this dedicated event to serve the stainless steel sector, to bring all the stakeholders together and increase, bring them together to see how they can really increase their business, how they can interact with global and national user industry, and also how can we impart knowledge. So we feel coming together of ISDA and Virgo is very, very significant, because together we will be using ISDA's expertise as an industry leader, as an apex body, and their expertise to bring it together, and also our experience of organizing exhibition, which will together help the stainless steel industry to expand. See, one of the reasons for partnering with Virgo is Virgo is capable. There are strengths and weaknesses of someone. So Virgo is capable of creating an infrastructure for people to participate. Our strength is to curate that with our knowledge, and we can bring international players here, because we are the official representative of Nickel Institute, Molybdenum International Molybdenum Association. And we are a member of World Stainless, and you would have seen our NSE list, where Tim Collins is also a member of this NSE, who is the World Stainless Secretary General. So we wanted to bring, and not only that, the inroads into the government, because government normally shakes hands with a non-profit body or industry body. So we wanted to encash that particular opportunity through ISDA, where we have got the support of Ministry of Steel, our parent ministry. We got the support of Commerce. Commerce has also confirmed, since their confirmation came just the thing, so we couldn't print their logo on that. We have got a confirmation from MSME ministry. We are waiting confirmation from railways. We are waiting confirmation from Delhi Metro. We are waiting confirmation from PWD and Urban Affairs. So we wanted to make it a total government supported event because we'll be calling all the user industry like NHAI, who are the major users like railways, MMRDA, MADA. Then all these people will be coming for this exhibition as a user industry. So that is our plan. And not only that, we also planning to bring overseas buyers through EEPC, and we are planning to do a reverse buyer seller meet on the proposed event.
So we are doing our efforts, and the rest we leave it to the Almighty, how it shapes up. What is it is the second producer of steel, as we know, right? No, we are the third largest producer of steel. सर थोड़ा हिंदी में बता देंगे कि जो बताया स्थान के कार्यक्रम हम जो आज कर रहे हैं, ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? जैसे दो बड़ी बॉडी साथ में आ रही है और देश में जिस तरह से स्टेनलेस स्टील की जो खपत हो रही है उसको बढ़ाने की तरफ क्या उद्देश्य है, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर डालेंगे सर। देखिए जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि दो दिमाग हमेशा एक दिमाग से बहुत अच्छी होती है और ताकतवर होती है। तो वर्गो का अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है, और इंस्टा का एक अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है। तो इन दोनों को हमने साथ में लिया उसको और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि वर्गो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर सकती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है मेंबर्स के लिए। हम उनको यूजर्स लेके आके देख सकते हैं, हम उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स से जो फॉरेनर्स हैं उनसे उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम लेके आके दे सकते हैं कि हमको क्या करना है। हम अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस में स्टेनलेस स्टील को यूज कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसका एक उद्देश्य है। और दूसरा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर स्टेनलेस स्टील यूज ही नहीं हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं कि स्टेनलेस स्टील यहाँ पर यूज हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस न्यू एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लोर करें और उसमें स्टेनलेस स्टील का ग्रोथ बढ़ाएं। सर देश में जो आप बोल रहे हैं कि लॉस हो रहा है कोरोजन के चलते, उसको लेके क्या नीति बनानी चाहिए सरकार को? देखिए, अगर आपने टेनिस फॉलो किया तो उसमें दो टर्म यूज करते हैं, एक अनफोर्स्ड एरर और एक फोर्स्ड एरर। अनफोर्स्ड एरर जो है वो अपने हाथ में नहीं है। जैसे आपका हो गया भूकंप, हो गया साइक्लोन, हो गया जिसके चलते मैंने कोई गिर गया, तो वो अपने हाथ में नहीं है। जो भी डैमेज होगा उसके थ्रू से जहाँ डैमेज होगा वो अपने हाथ में नहीं है। बट जो अपने हाथ में है, जिसको हम सही कर सकते हैं, वो है कोरोजन। क्योंकि कोरोजन क्यों होता है? कोरोजन, अगर आप कोस्टल एरिया में नॉर्मल माइल्ड स्टील को यूज करेंगे तो कोरोजन होगा। कोरोजन के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन जो स्टेनलेस स्टील है उसको यूज करना चाहिए उस एरिया में। सो यूसेज ऑफ मटेरियल बहुत ही अनिवार्य है इस कोरोजन को बचाने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए। और दूसरी बात यह है कि 12 लाख करोड़ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट बजट अलॉटेड हुआ है और 12 लाख करोड़ अपना कोरोजन लॉस है। तो ये ऐसा हो गया कि बैलेंस शीट एक जगह एसेट हो गया, एक जगह लायबिलिटी हो गया पूरा। अनिता जी ये बताएंगे कि ये ISDA के साथ GSSC साथ में आ रहे हैं, तो उससे ये फ्रेमवर्क में क्या बनेगा कि दोनों के ये बॉडीज के साथ में आने में GSSC को देश में किस तरह के जो यूजर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उसको लाने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। यस, सी GSSC ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अभी हमको प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना है, और वो प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन इसलिए करने के लिए जो ISDA का जो सपोर्ट हमको मिला है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगा। उनका जो मार्केट इंटेलिजेंस और उनका जो लीडरशिप और इंफॉर्मेशन नॉलेज जो उनके पास है कि ग्लोबली क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है और इंडिया में क्या लैकिंग है, इंडिया को स्टेनलेस स्टील का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो इंटेलिजेंस जब आएगा हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आने के लिए, इवन गवर्नमेंट को साथ में लेके आएंगे। इंटरनेशनली अगर इतने सारे लोग अगर इंडिया में आएंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हैं, तो गवर्नमेंट को भी एक फोरम मिलेगा कि हमको भी एक फोरम मिलेगा, गवर्नमेंट को लेके आके उनसे बात कर सकते हैं। सो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हम दोनों अपने अपने एक्सपर्टीज लेके आके करेंगे। और कैपिटा खपत बढ़ाने की तरफ ये एक कदम है। बिल्कुल है, हम लोग साथ में मिलके सारे इंडस्ट्री, जैसे सर ने बोला अभी कि जो सेक्टर यूज नहीं कर रहा है उनके लिए हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स करेंगे, वहां जाके अंडरस्टैंड करेंगे। GSSC एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर हम साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जहाँ पे हम कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्टिविटी चाहिए होगा, जो सेक्टर में जाके उसका इंफॉर्मेशन देना होगा या एक्टिवेट करना होगा, वो हम लोग साथ में करेंगे। एक आखिरी सवाल, सरकार से क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल, सरकार से आप क्या चाहते हैं? लास्ट सरकार से क्या चाहे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, ताकि जो उनका एस्पिरेशंस है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये सब तभी मुमकिन है जब आप डोमेस्टिक प्लेयर को बढ़ावा दोगे और डोमेस्टिक प्लेयर को फॉरेन इंपोर्ट से बचाओगे। Thank you. I'm Anil Wankhede. I'm Deputy CEO, MHADA, Government of Maharashtra.
सर आज की पार्टनरशिप जो हुई है वो कितना योगदान देगी स्टील इंडस्ट्री में? स्टील इंडस्ट्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से मैं आता हूँ वो भी माड़ा, हम 2,05,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का अभी टेंडर किया है। उसमें सीमेंट स्टील एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो उसका यूज़ होगा। अभी आज के मीटिंग के बाद इंडस्ट्री सेक्टर ने ये थोड़ा प्लान करना चाहिए कि उनका स्टेनलेस स्टील का यूज़ इस सारे कंस्ट्रक्शन में कैसे होगा। तो उस बारे में इनका कोई प्लेटफॉर्म तैयार होगा, गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसका डिस्कशन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील का यूज़ कैसे हो सकता है, इसके बारे में कोशिश होगी। सर जैसे कि आज बताया गया कि काफ़ी पॉलिसीज में चेंजेस लाने की ज़रूरत है और वो लाने से काफ़ी कॉस्ट कम होएगा और इंडिया में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इंडिया में बना पाएंगे। जी, इसमें स्टेनलेस स्टील या सीमेंट या इस सारे मटेरियल में जो कंपटीशन होता है बाहर के कंपनी के साथ होता है, चाइना या बाकी जो कंट्रीज है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट कम होता है, इसलिए उनका इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होता है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी अभी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है इसको हम हमारे जो वेंडर्स है उसको एट पार कैसे लाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन होगा इस सारे इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट दिया जाए और कैसे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो, उसके बारे में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हो रही है और उसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। My expectation from the events are about cost competitiveness of the product. This product, there is no doubt, it is very useful and very important that in the coastal climate, such material should be used. However, the competitiveness of this product is required to be looked into, and in case some sweetener are to be infused by government, I think that also should be done so that the indigenous product will be given more important, and most of the project infrastructure project are going to use this product. Thank you.